हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे लोट लकार के यानी आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं उनके हमने आपको अनुवाद सिखा दिए हैं। तो हमारा जो 5वां लकार आता है वो आता है विधिलिंग लकार, जिसको हम आपको अब बताना है, जिसको हमें पढ़ना है। अच्छा, पढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये देखें कि विधिलिंग लकार कहाँ प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार की जो हमारी क्रियाएं होती हैं, धातु रूप होते हैं, उनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जैसे कि हम अपनी हिंदी में चाहिए शब्द लगाते हैं, जैसे चाहिए का अर्थ कैसे, आपको पढ़ना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सैर पर जाना चाहिए, पेड़ों को पानी देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। तो जहाँ चाहिए शब्द आ जाए, भाई आपको कोई आज्ञा नहीं दे रहा है लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, आपके लिए मतलब अच्छाई की बात करनी चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, यू शुड हैव। जो शुड शब्द लगाते हैं जिसमें इंग्लिश में, वही हम चाहिए शब्द लगाते हैं अपनी विधिलिंग लकार में। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में हमारे पास एक चीज क्या होती है कि हम शुड लगा देते हैं और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, अपना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम कह देंगे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रातः उठना चाहिए, सब में हम चाहिए शब्द लगा देते हैं। लेकिन अब संस्कृत में हम क्या करें, संस्कृत में ये होता है कि जो चाहिए शब्द है, जो एत जो मात्रा लग गई, जो पठ में एत मात्रा लग गई, तो एत शब्द, एत मात्रा ने ही, उस छोटे से शब्दांश ने इसमें चाहिए का अर्थ लगा दिया कि पढ़ना चाहिए। अब यदि कहें कि बालक को पढ़ना चाहिए तो हम कहेंगे बालकः पठेत। 2 बालकों को पढ़ना चाहिए तो यहां पे हो जाएगा बालकौ पठेताम। यहां पे कहें कि बहुत सारे बालकों को पढ़ना चाहिए तो ये हो जाएगा बालकाः पठेयुः। अच्छा, अब एक चीज जरा हमें बताना है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई ऐसी बात यह है कि इतना ज़्यादा डिटेल में कोई बताएगा नहीं और आपको हमेशा ये चीज़ फिर कहाँ रह जाएगी, कंफ्यूज रह जाएगी। कहीं पे आपको आत शब्द भी दिखेगा, कहीं पे आपको आत दिख सकता है, कहीं पे युह शब्द दिखता है, कहीं पे देखिए यहाँ पे हम कहते हैं ना कि आव आम, आनी आव आम, हम ये पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हर जगह आम ही लग रहा था, आम लग रहा था, है ना, आनी लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे यम शब्द यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे यम रह गया, यहाँ पे तो यम आ गया, या आ गया, लेकिन यहाँ का या कहाँ गायब हो गया, यहाँ का या कहाँ से गायब हो गया। तो भाई वो चीज़ हमें नियम अगर पता हुए तो फिर हम क्या होगा, तो हमारी कोई गलती नहीं होगी। कैसी गलती नहीं होगी, तो चलो देखें कि पहले तो हम आपको लिंक करना बता दे रहे कि कहाँ से ये लिंक हो रहे हैं। तो देख लो, लंग लकार, लंग लकार है बाय 1 गेट 2 फ्री, यानी लंग के संग में लोट भी याद हो जाता है और विधिलिंग भी संग में हो जाता है। तो बोले कैसे हो जाता है, तो कहते हैं त ताम न। अब कहें अह अह तम त, यहां कहें अम आव और आम, ठीक है, आम। तो ये चीज जो यात शब्द लिखा हुआ है ना, ये हमने बेसिक लिखा हुआ है कि रियल में वैसे आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा, सब आपको बताएंगे एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, ये बताएंगे आपको सब लोग। सभी यही चीज परिवर्तन बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि इसका मूल जो शब्द होता है वो होता है यात। क्या होता है, यात। अब जब ये पठ में जब जुड़ता है यात, जब ये पठ धातु है और इसमें जब यात शब्द जुड़ेगा तो अ और य, इसका जब मेल होता है तो क्या बन जाता है, एत बन जाता है। जो यात जो शब्द होता है ना, ये यात हो जाता है, यहाँ से इसमें ई का आगमन हो जाता है, और जब ई का आगमन होता है तो आ और ई मिलके क्या बन जाते हैं, गुण ए बन जाते हैं। तो ए शब्द कहाँ से आया, हमें ये आपको बताना था। ए शब्द का आगमन, ए की मात्रा कहाँ से आ गई, जहां पे हमारा त ताम न अत अताम, वैसे इनके सबके आगे होता है, अपन तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता देते कि त ताम न अहतम त अम आव आम।
जहाँ पे आ की जरूरत होती है वहाँ हम आ बता देते हैं और बाकी का अपन सिर्फ पीछे वाली शब्द या तो बता देते हैं जिससे बच्चों को याद रहे। लेकिन ये चीज़ हमें ऐसा लगी कि आपको ये इसका भी थोड़ा सा बेस हमें अंदर का बता देना चाहिए, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक नियम होता है विधिलिंग लकार का कि जब अकार परे हो, अकार का अर्थ होता है अ से जिसका अंत हो रहा हो, यानी ये अ से जिस धातु का अंत हो रहा हो वहां पर क्या हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, जो य होता है इसके पहले ई का आगमन हो जाता है और जब अ और ई मिलते हैं तो वो ए बन जाते हैं। तो जैसे पठ में, पठ धातु में यात मिला तो वो इयत हो गया, तो क्या बन गया, पठेत हो गया। तो ये चीज अब आपको याद रखनी है कि क्या जुड़ता है पीछे, एत। जहां पे त था वो हो गया एत। ए की मात्रा अब सब में आपको दिखेगी, एत, एताम। जैसे हमारा ये बनता पठताम, यहाँ पे अगर लंग लकार के देखें तो क्या बन जाता, आ को अगर हटा दें, आ को अपन छोड़ दो तो हम केवल पीछे पीछे के बताएं तो बोले पठत, पठताम और पठन, यही बनता है इसमें भूतकाल में। तो ये हो गया पठत, तो वही हुआ, ए की मात्रा लग गई, तो पठेत, पठेताम और पठेयुः। ठीक है, तो क्या पीछे का अपन को, ये तो इसका बेस है, बेसिक है। अभी हम आपको इस चीज को और बता देंगे, लेकिन आपको क्या देखना है कि हर धातु में एत, एताम, एयुः। अब कहेंगे एयुः शब्द कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो बेसिक जो प्रत्यय होता है वो तो होता है युष, और जो स होता है वो जब किसी चीज में जुड़ता है तो स किस में परिवर्तित हो जाते हैं, विसर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो यु शब्द होता है, ए की मात्रा तो ई के आगमन से हुई कि अगर अकार परे है और यहाँ पे या शब्द आ गया है तो अ और या मिलके ए की मात्रा में परिवर्तित होंगे, यहाँ पे ई का आगमन हो जाएगा। या से पहले कौन आ जाएगी, छोटी ई आ जाएगी, और अ और ई मिलके ए की मात्रा बनते हैं, गुण संधि होती है, गुण संधि से ए बनता है। ए कहां से आया, जब आ के बाद कोई भी हमारी धातु रूप है उसका अंत आ से हो रहा हो, तो जैसे ही आ से अंत देखेगा तो ये जो या है वो ए में परिवर्तित हो जाता है, ए की मात्रा बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि या क्या करता है, ई का आगमन करवा लेता है और उस धातु के अ और ई का जब मेल होता है तब वो ए की मात्रा बनते हैं। ठीक है, तो ये जो ए की मात्रा दिख रही है ना सब जगह आई है, वो कहां से आई है भाई, यहाँ पे गुण संधि से आई है। तो ये जो युष, वैसे जो मूल आपको बताएं तो मूल अगर जो प्रत्यय होते हैं वो ये होते हैं यात, याताम, युष, यास, याताम, यात, और याम, याव और याम। ठीक है, ये होते हैं मूल रूप। लेकिन जब हम व्यावहारिकता में उनकी, अब हम कहें कि इतनी संधियां, भाई पता होना चाहिए कि कैसे संधि होके ए शब्द कहाँ से, ए की मात्रा कहाँ से आई, इसलिए हमने ये चीज़ आपको बताई। तो फिर जो व्यावहारिकता में जब हमारे जो रूप आते हैं वो हमारे सामने इस रूप में आते हैं। तो एत आ जाता है, त, ताम, न, तो एत, एताम, एयुः, यहाँ पे ना आके यहाँ पे आता है एयुः, तो ए की मात्रा लग जाती हो और यू में विसर्ग लग जाता है, क्योंकि ये जो सा था ना वो विसर्ग में परिवर्तित हुआ। तो क्या हुआ, एत, एताम, एयुः, यहाँ पे जो यास है यानी जो या है वो ए में परिवर्तित हुआ और जो सा हुआ वो विसर्ग बन गया, तो अह की जगह एह हो गया। हम कहते हैं अह तम ता, तो ने कहा अह की जगह कर दो ए, तो बोले एह, एताम, एह, एतम, एत। ठीक है, अब उन्होंने कहा यहाँ पठे यम, अब उन्होंने कहा यहाँ पे याम शब्द आ रहा है और यहाँ से जुड़ रही है क्या, हमारी पठ धातु जुड़ रही है और याम जुड़ रहा है। तो हमने कहा है कि अ से अंत हो रहा है जिस धातु का, उसमें ई का आगमन हो जाता है। ई का आगमन हुआ तो ये पठ के संग में क्या हो गया, ये याम हो गया, और आ और ई मिलके क्या होगा, ये हमारे पठे याम, यम है ना ये यम, तो ई का आगमन हुआ तो ये क्या बन गया हमारा, पठे यम बन गया। अब कहो यहाँ पे कि कहाँ चला गया, यहाँ से या कहाँ चला गया, तो हमने कहा पठ ये है और याम ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो मात्रा है ना ये कैसी है, बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पे मात्रा नहीं थी इसीलिए ई का आगमन हुआ, लेकिन यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है तो फिर ये जो मात्रा है तो इसमें जब ई का आगमन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये पठ हो जाएगा।
ए की मात्रा इसमें जुड़ेगी और हो गया पठे और व, तो ये बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे यह जो बचा है ना, यहाँ से यह गायब हो जाता है और यहाँ पे यह शेष रह जाता है, वो इस सूत्र से रह जाता है। ठीक है, इन संधियों की वजह से यहाँ पे रहता है। तो ध्यान करिएगा, जब हम याद करेंगे ना कि आव और आम, इन्हीं से लिंक करके हम इनको याद करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे एयम जुड़ता है, यहाँ पे एव जुड़ता है, यहाँ पे एम जुड़ता है, एयम, एव और एम, बस इतनी चीज अपन को याद रखनी है। तो अपने क्या हो जाएंगे, ये रूप पूरे हो जाएंगे और हमें कहीं पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे यम शब्द जुड़ जाएगा। ठीक, ए की मात्रा सभी में दिखेगी, ये विधिलिंग लकार की पहचान है। और पहचान क्या है, नियम भी है कि ध्यान करना है, कोई भी जो धातु होगी उसमें ए की मात्रा तो लगानी ही है। बाद के आप देख लीजिए, त, ताम, न, अह, तम, त और म, व, म, ए की मात्रा सब में लगी है, यहाँ में यम, व और म, बस इतना ध्यान हो जाएगा, अपने सारे रूप बन जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, जब हमें ये धातु को जानना बहुत जरूरी था कि धातु रूप कैसे बनते हैं, तब अब अपन कहाँ चलते हैं, अपने वाक्यों पर चलते हैं। तो जैसे अगर हम पहले थोड़ी सी सरल वाक्य आपको इसी में बता दें कि कैसे कैसे बनेंगे। जैसे कहा कि बालक को पढ़ना चाहिए, तो बालक प्रथम पुरुष का हो गया, तो क्या हो जाएगा, बालकः पठेत। अब कहें दो बालकों को पढ़ना चाहिए, तो वही बालक हो जाएगा बालकौ पठेताम। और कहें बहुत सारे बालकों को पढ़ना चाहिए, तो हो जाएगा बालकाः पठेयुः। ठीक है, सब बालकों को पढ़ना चाहिए। अब कहें तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो होगा त्वम पठेह। जैसे लोट लकार में त्वम पठ कह रहे थे, त्वम पठ, तुम पढ़ो, लेकिन फिर उन्होंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वही पठे, पठ शब्द बन गया पठेह। ठीक है, चाहिए का अर्थ बताना है, त्वम पठेह, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो जहां हम पठतम कह रहे थे, वहीं हम कहेंगे युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। और कहीं वहीं सबकी बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे पठत कह रहे थे, यूयम पठत, तो वहीं पे अब ये हो जाएगा यूयम पठेत। जहां यूयम पठत का अर्थ हुआ था तुम सब पढ़ो, और यहाँ पे हो जाएगा तुम सबको पढ़ना चाहिए। ए की मात्रा जो लग गई हमारे लोट लकार में ही, सोच लो कि लोट लकार के याद हो गए, तो ए की मात्रा लगा दी, तो वहां पे हमारे ये विधिलिंग लकार बन गए। परिवर्तन यहाँ पे होता है, ये एयम होता है, यहाँ पे ए युह शब्द बनता है, यहाँ ज्यादा यहीं पे परिवर्तन होता है। बस बाकी के सब में तो ए की मात्रा लगनी है और बाकी सब प्रत्यय उसी तरह से चलते हैं जैसे लोट लकार में लगे हुए हैं। त, ताम, न हटा दीजिए, त, ताम, फिर कहें अह, तम, त, यहाँ पे भी माँ तो समान है ही, लंग लकार की तरह अम, आव, आम होता है, तो इसमें एयम, एव, एम कर दिया, अ की जगह पे ए की मात्रा आ गई। ठीक है, अब कहें मुझे पढ़ना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आवाम पठेव। और कहें हम सबको पढ़ना चाहिए, तो हो जाएगा वयम पठेम। ठीक है, तो अब हम इनको अपना आधार लेके अब हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। तो आगे चलते हैं हम। ये क्या लिखा है, बालकों को प्रातः उठना चाहिए। किसको उठना चाहिए, बालकों को। अब यहाँ पे को शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे अब प्रथमा विभक्ति हम नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, को लग रहा है तो कर्म की तरह, क्योंकि कोई ना कोई उसका बताने वाला कोई दूसरा ही है ना, जो बोल रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि बालकों को उठना चाहिए। तो जो को शब्द बताएगा, जहां को शब्द लगेगा वहां उसको कर्म बना देना, कर्ता नहीं बनाना। बालकों ने अगर होता तो हम प्रथमा विभक्ति की तरह रूप चलाते, लेकिन यहाँ पे बालकों को लिखा हुआ है, और को चिन्ह किस कारक का होता है, कर्म कारक का होता है। कर्मणि द्वितीया कहता है कि कर्म जहां देखे उसमें द्वितीया विभक्ति लगा दो। तो बालक कहता है बालकों को, एक बालक नहीं है तो क्या हो जाएगा, बालकान। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप देख लीजिए, रामान बनता है, उसी तरह से हो गया बालकान प्रातः। ठीक है, अब यहां कह रहे हैं उठना चाहिए। उठने की जो धातु होती है उसको कहते हैं उत्तिष्ठ। ठीक है, अब उत्तिष्ठ जो लिखे हुए है धातु,
अब इसमें हमें कौन सा रूप देखना है, बालकों को। बालक कैसे हैं, प्रथम पुरुष के हैं। वचन कौन सा है, बहुवचन। तो जहां हम कहते हैं ना पठेयुः कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तिष्ठेयुः। पठेयुः की जगह कैसा हो गया, उत्तिष्ठेयुः। उत्तिष्ठ धातु में यानी उठने की धातु में हमने एयुः यानी बहुवचन का रूप लगा दिया। तो ये क्या हो गया, बालकान प्रातः उत्तिष्ठेयुः। अब क्या कह रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। तो हमें कहा कि हमें यानी वयम। अब मैं नहीं कह रहे हैं, हम दोनों नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हमें यानी हम सबको। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, माम। हमें शब्द लिखा है ना, हम सबको करना चाहिए ना, तो हम क्या लिख देंगे, हम सबको अपना कार्य करना चाहिए। तो को शब्द इसमें लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा। तो आ जाएगा अस्मान। मम। अच्छा देखिए, अहम शब्द के हम आपको रूप बता दें कि अहम प्रथमा विभक्ति में मैं के रूप बताएं, क्या बनते हैं, अहम, आवाम और वयम, ये बनते हैं तीनों रूप में। वहीं पे द्वितीय विभक्ति में जब हमारा द्विवचन में पहुंचता है, द्वितीय विभक्ति में मैं शब्द पहुंचता है, यानी मुझको, हम दोनों को, हम सबको या हमें, तब ये द्वितीय विभक्ति में ये क्या बन जाता है, माम। माम यानी एक की बात हो रही होती तो माम। द्विवचन सेम रहता है, नहीं बदलता है, और यहाँ पे हो जाता है अस्मान। माम, आवाम, अस्मान। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, अगर एक होता तो माम आता, दो होते तो आवाम हो जाता है, और बहुत सारे हैं तो ये अस्मान आ गया। जैसे बालकान हो गया तो ऐसे ही अस्मान आ गया। हमें अपना काम करना चाहिए, तो अस्मान वयम, अपना काम करना चाहिए, नहीं खुद का। तो क्या कहेंगे, अस्मान अपना यानी स्वयं, अपना का क्या कहेंगे, स्वः, अपना कार्य कर रहे हैं ना, स्व। स्व मतलब क्या होता है, अपने स्वामित्व के लिए कहते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे अस्मान स्वः काम। तो क्या कहेंगे, कार्यम। किसको करना चाहिए, काम को, तो कहेंगे कार्यम करना चाहिए। तो जो हमें शब्द है वो उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में अब कुरु धातु का देखिए कैसे बनेंगे। देखो, करने की जो कुरु धातु होती है उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, इसीलिए हमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो जो कुरु धातु है उसमें क्या लगाना है, एयम शब्द लगाना है, एयम शब्द लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो जो ये कुरु धातु का ऊ शब्द जब ए से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये या बन जाएगा। ठीक है, रुकिए यहाँ पे बताएं, इसको इधर से बता देते हैं आपको। ये पहला वाला अपना हो गया ना, अब हम थोड़ा सा इधर से आपको कुरु धातु का बता देते हैं कि एयम शब्द कैसे हमारा, जैसे कुरु धातु है, ये क्या लिखी है, कुरु धातु है, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एयम, याम शब्द लगाना है। पहले तो सही बात तो ये है कि याम जुड़ता है, तो यहाँ पे हमने याम जोड़ा, याम जोड़ा तो ई आगे आ जाती है, और जब ऊ का ई से मेल होता है तो क्या बन जाता है हमारा, वाम हो जाता है। तो ये कर शब्द ये रहेगा, व का आगमन हो जाएगा, और ये जो य था ये क्या हो जाएगा, व लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यम जुड़ना है ना, यहाँ पे याम, याम नहीं आएगा, यम आएगा, तो यम हो गया यहाँ पे, तो करवा यम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे करवा यम कैसे हुआ, भाई संधि एक से नहीं होती है, इसमें बहुत सारे नियम चलते हैं। तो उन अपन नियमों को जब तक अपन को पता नहीं चलेगा तो लगेगा कि कहाँ से ये धातु आ गई, कहाँ से ये शब्द हमारा करवावम कहाँ से बना। तो भाई यहाँ से बना, ये कुरु धातु हो गई, यहाँ पे हमने याम शब्द जोड़ा इसमें, तो ऊ जो मात्रा थी, जैसे पठ में एम जुड़ गया, लेकिन इसमें आ था इसलिए इतना परिवर्तन हुआ। अब ये यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे जो ऊ धातु है तो ये क्या हो जाएगी, ऊ के परे कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाता है, व बन जाता है, तो ये हो जाता है व हो जाएगा। ऊ और या मिलके अब क्या बन जाएगा हमारा, व, तो ये क्या बन जाएगा, कुर और वा।
अब आपको लगेगा ना यहाँ पे एयम शब्द लग रहा था तो यहाँ पे वाम कहाँ लग गया, कहाँ से ए की मात्रा कहाँ गायब हो गई, ये चीज प्रश्न आ सकता था आपके मन में, इसलिए हमने इसको आपको पूरा बताया। क्योंकि एयम तो कब जुड़ता है, जब आ यहाँ से अंत होता तब, लेकिन यहाँ पे आ से अंत नहीं हो रहा है, ऊ से अंत हो रहा है। तो ऊ और या मिलके ऊ के परे कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए तो क्या परिवर्तन हो जाता है, दोनों को मिलके यहाँ पे वा शब्द आ जाता है। तो क्या बन गया, ये कुरवाम बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, कुरवाम। तो अब हम नेक्स्ट उसमें चले तो क्या आ जाएगा उसमें हमारा दूसरा क्या बनेगा, पहले वाला इरेज हो गया, दूसरे का देख लेते। तो हमें, तो हमने कहा हमें शब्द आया हमारा असमान, स्व अपना, कार्यम अपना कार्य क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कुरवाम, और आधा आधा रा था तो इसलिए उसको हमने रा पे चढ़ा दिया। देखा ना कि कुरु धातु थी, याम से जोड़ा हमने, तो ये जो ऊ और या मिलके ऊ के परे कोई भी अगर स्वर व्यंजन होता है तो क्या हो जाता है, इको अणची से वो क्या बन जाता है, वा बन जाता है। तो ये रा तो बेचारा आधा रह गया, ये इसकी मात्रा इसमें जुड़ी तो ये क्या बन गया हमारा कुरवाम। और जब ये रा बीच में आधा होता है तो वो जाके कहाँ, किसी व्यंजन के ऊपर चला जाता है, जब व्यंजन वर्ण परे होता है तब। तो ये कुरवाम, इस प्रकार से ये कुरवाम शब्द हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो अब और आगे देखें। देखिए कोई जो अलग चीज होती है उसको बताना जरूरी है कि यहाँ पे कुरुयम क्यों नहीं लिखा हमने, कुरु एयम क्यों नहीं लिखा, कुरुयम क्यों नहीं लिखा, कुरवाम शब्द कहाँ से आ गया, तो ऊ की मात्रा ने वा बना दिया उसको। इसलिए मोहन को विद्यालय जाना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा, मोहन को, तो मोहनम, मोहन को शब्द लग गया, को शब्द कर्मणि द्वितीया, तो यहाँ पे मोहन शब्द अब मोहनः नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा मोहनम, मोहन को विद्यालय, विद्यालयम। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई ना कोई जो बोल रहा है, ये बता रहा है, वो कोई दूसरा ही है, बोलने की बात कोई दूसरा ही कह रहा है। हो सकता है शिक्षक कह रहा हो, हमारे कोई माता पिता कह रहे हो, या कोई भी कह रहा हो। तो इसीलिए कर्ता यहाँ पे छुपा हुआ होता है, यहाँ कर्म दिखाई देता है हमें, बालकों को करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई बात आज्ञा तो दे रहा है ना, चाहिए के अर्थ में तुम्हें बता रहा है ना, इसलिए कर्ता यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति प्रयोग नहीं हो रही है, यहाँ पे सब द्वितीय विभक्ति में आ रहा है। तो उन्हें कहा मोहनम विद्यालयम, यानी मोहन को विद्यालय क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, जो हमारी गच्छ धातु है तो उसमें क्या लग जाएगा हमारा गच्छेत, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा गच्छेत। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो एत एताम एयुः इस प्रकार से लगा दीजिएगा, तो हो गया गच्छेत। ठीक है, अब हम कहें सभी छात्रों को, तो सभी का अर्थ कैसे बनता है, सर्वे, सर्वे छात्रों को, सर्वे छात्राः, एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो अब ये छात्रों को, वैसे अगर छात्रों ने होता तो छात्राः लगाते, लेकिन अभी यहाँ कह रहे हैं छात्रों को, तो क्या हो जाएगा सर्वे छात्रान, जैसे बालकान हो जाता है वैसे ही हो जाएगा छात्रान। तो सर्वे छात्रान पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने की धातु होती है पठ, और छात्र एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा पठेयुः, क्या हो जाएगा एत एताम एयुः, तो सर्वे छात्रान पठेयुः, सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए। अब कह रहे हैं तुम्हें गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें, तो तुम शब्द बता रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, तो यहाँ पे अब तुम नहीं आएगी क्योंकि तुमको माननी चाहिए, या देखिए तुमको कह सकते हैं कि तुमको माननी चाहिए, या फिर हम उसको तुमको शब्द ना कहेंगे कि तुम्हें माननी चाहिए। यहाँ पे देखना हर एक जो करता है वो हमारा द्वितीय में ही जा रहा है, तो त्वम शब्द अब क्या बन जाएगा, त्वाम, त्वम शब्द क्या बन जाएगा, त्वाम गुरु की। अब गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए तो बन जाएगा गुरोह, तुम्हें गुरु की, त्वाम गुरोह आज्ञा माननी चाहिए, यानी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा
पाल धातु हो जाएगी, पालय शब्द की धातु हो जाएगी और क्या करनी चाहिए, तुम की आ रही है, तुमको, तुम एक वचन है, तुम दोनों को नहीं कह रहे, तुम शब्द नहीं कह रहे हैं, तो ये हम कह देंगे पालयेह। ठीक है, तो क्या हो गया, त्वाम गुरु आज्ञा पालयेह, यानी तुम्हें गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। तो समझ में आ गया आपको। अब चले हम ऊपर यहाँ पे इरेज कर देते हैं, 6th वाला यहीं से शुरू कर देते हैं। तो 6th यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मैं यह फल खाऊं। क्या, तो हमने कहा था कि यहाँ पे ये देखिए खाने की बात आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या शब्द किम बन जाएगा, किम मैं अहम, क्या मैं यह फल खाऊं, या क्या ये मुझे ये फल खाना चाहिए। अर्थ तो यही बता रहे हैं ना, आप यहाँ पे कोई आज्ञा तो नहीं दे रहा ना, या क्या कह रहा है, क्या मुझे ये फल खाना चाहिए, क्या ये मैं फल खाऊं। चाहिए का अर्थ ही इसमें छुपा हुआ है। तो उन्होंने कहा किम अहम, क्या मुझे यह फल, यह शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, एतत भी कहते हैं और इदम भी कहते हैं, दो चीजें इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। यह शब्द होता है ना, यह फल, तो एतत फल भी कह सकते हो आप। इदम शब्द भी कहीं पे दिखेगा तो उसको गलत मत समझिएगा कि मैम ने एतत बताया था और यहाँ पे इदम शब्द आ गया तो गलत है, नहीं, इदम भी आ सकता है और एतत भी आ सकता है। तो हम एतत ले लेते हैं क्योंकि एतत हम पढ़ाते हुए आ रहे थे आपको, इसलिए, और नहीं तो यहाँ पे आप इदम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं किम अहम इदम फलम, फल को खाने की बात हो रही है ना, तो फल भी द्वितीय विभक्ति में पहुंच गया। किम अहम इदम फलम खाऊं, खाने की क्रिया क्या हो गई हमारी, खाद क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे बताइए कौन सा आएगा इसमें, हमारा क्या जुड़ता है, यम शब्द जुड़ता है, तो क्या हो जाएगी, खादेयम, एयम लग जाएगा, खादेयम। किम अहम इदम फलम खादेयम, क्या मुझे ये फल खाऊं, क्या मुझे ये फल खाना चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम। अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, अज्ञात जलाशय में। अब यहाँ पे कोई भी कर्ता यहाँ पे छुपा हुआ है, अनुक्त करता है, यहाँ पे उक्त यानी बताया नहीं गया है कर्ता को, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सामने लिखा होता है कि अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, इस जल का पानी, इस नदी, इस कुएं का पानी नहीं पीना चाहिए। भाई क्यों नहीं पीना चाहिए, उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने कहा अज्ञात जलाशय में, तो जहां पे मैं शब्द लग गया तो अब ये अज्ञात जो जलाशय है वो हमारा सप्तमी विभक्ति में पहुंच जाएगा और यहाँ पे हमारा बनेगा अज्ञाते। एक ही मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति अधिकरण जलाशय में शब्द लग रहा है ना, तो इसीलिए अज्ञात और जलाशय दोनों में ही हमें क्या लगाएंगे, जलाशय में। देखो जलाशय में तो हमें सप्तमी लगानी ही थी, क्यों, क्योंकि इसमें मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन हम क्या कहते हैं, अज्ञात शब्द उसका क्या बता रहा है, विशेषण बताया जा रहा है ना, उसकी विशेषता बता रहे हैं ना कि कौन कैसे जलाशय में, अज्ञात जलाशय में। तो अज्ञात में भी सप्तमी विभक्ति लग गई। हमने अभी विशेषण में आपको समझाया था कि संज्ञा के अनुसार विशेषण में भी परिवर्तन हो जाता है विभक्तियों में। तो ऐसे ये जलाशय था, तो जलाशय सप्तमी विभक्ति में बदला, तो उसके संग वाला जो अज्ञात उसकी विशेषता थी वो भी सप्तमी विभक्ति में बदल गई। तो इसीलिए अज्ञात में भी एक ही मात्रा आ गई। तो बोले अज्ञाते जलाशय, अब मैं शब्द तक बन गया स्नान, तो क्या है, कहेंगे स्नानम, नहीं को कह देंगे न करना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि किसके लिए इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, किसी अन्य के लिए ही बता रहे हैं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम तुम शब्द का यहाँ पे जो विभक्ति है तुम के लिए आ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन जैसा ऐसा होता है तो वो किसी एक के लिए तो होता नहीं है, किसी एक के लिए नहीं होगा, सभी के लिए ही होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अज्ञात जलाशय में हमें नहीं, अगर हम शब्द बताते तो उसमें हमें लिख देते, बालक को लिखना होता तो बालक को बता रहे, लेकिन यहाँ पे एक आदमी दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो तुम का भाव उसमें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन की क्रिया आ जाएगी कुरुत।
मध्यम पुरुष यानी तुम वाली बात आ जाएगी और ये मध्यम पुरुष बहुवचन की कुरुत क्रिया आ जाएगी। क्यों आई? अब आप कहोगे यहाँ पे मैम हमें तुम तो शब्द कहीं दिख नहीं रहा है, तब फिर आपने मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई क्योंकि अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन देता है तो उसमें तुम का भाव होता है कि नहीं? मैं का तो नहीं, हमें पता है कि ये नदी गहरी है तो हम कहेंगे नदी, इस नदी में आगे नहीं। तो मैं अपने लिए तो कह नहीं रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जब कोई किसी को अगर इंस्ट्रक्शन देता है, कोई किसी को निर्देश देता है, तो जब निर्देश देता है तो वो अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। यहाँ पे किसी तरह का हमारे पास पुरुष क्या है? अनुक्त है। यहाँ पे कर्ता भी अनुक्त है यानी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमें कोई और पुरुष भी नहीं दिखाई दे रहा है कि किसके अनुसार फिर हम क्रिया लगाएं। तो हम उसके भाव को पहचानते हैं कि भाई ये भाव क्या बताया जा रहा है। कोई दूसरा इंसान है और किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है या किसी को निर्देश दे रहा है तो किसी दूसरे को तो दे रहा होगा। जब उसको खुद के लिए कहना होता तो वो खुद को बताता थोड़ी ना, उसको तो पता है और वो काम करने लगेगा। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे नदी गहरी है तो यहाँ नहीं जाना चाहिए, आगे खाई है नहीं जाना चाहिए, तो भाई किसके लिए? तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए, किसी दूसरे के लिए तो बात बता रहा है। तो इसीलिए उसमें हमने मध्यम पुरुष यानी तुम की और किसी एक की बात नहीं हो रही है, वहां पे भाई सभी के लिए ही बात बता रहा है। तो तुम सबको का भाव इसमें छुपा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे मध्यम पुरुष की क्रिया कुरुत लगाई। ठीक है, ये बात थी तो इसलिए बता दी कि भाई कुरुत क्यों आ गया, कहाँ से आया, ये बहुवचन मध्यम पुरुष की क्यों लाए हम क्रिया, इसलिए लाए। तो अब आगे कहते हैं तो दो बालकों को पढ़ना चाहिए, दो बालकों को। तो बालक, अब यहाँ पे बालकः बालकौ बालका होता है प्रथमा विभक्ति का रूप, को शब्द लग गया तो कर्म में वो आ गया। तो कर्म में जैसे ही आया तो द्विवचन में क्या बनता है? बालक, बालकम, बालकौ। लेकिन द्विवचन का अब ये बहुत अच्छा फायदा है कि प्रथमा और द्वितीया में समान होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बालकों को, दो बालकों को है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बालकौ, बालकौ पढ़ना चाहिए, तो पठ धातु हो गई। और यहाँ पे अब ये देखिए द्विवचन की बात है, ये प्रथम पुरुष, अब यहाँ पे हमारे पास है ना कि प्रथम पुरुष है ये, और प्रथम पुरुष का कौन सा है? द्विवचन है। तो क्या हो जाएगा? पठे ताम, त ताम एयुः, एताम एत एताम एयुः, यही बनते हैं प्रथमा पुरुष में। हमारे ऊपर अगर देखें तो एक, दो और बहुवचन के अगर रूप बनाए तो क्या बनता है? अगर एक होता तो हम कहते पठेत, दो हो गए तो हो गया पठेताम, और बहुत सारे बालकों को पढ़ना चाहिए होता तो लिखते हम पठेयुः। तो बालकौ पठेताम, बस बालकौ पठेताम ने बता दिया, दो बालकों को पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज अभी हम और बताएंगे आपको। अब लिखा है बालक को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे एक बालक आ गया तो बालक को, तो क्या हो जाएगा? बालकम। बालकः क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बालक ने नहीं लगा है, बालक को लग गया। यहाँ पे एक तरह से ये देखिए आपको द्वितीय विभक्ति का भी ज्ञान होता जा रहा है कि को शब्द जहां दिखता है, को का भाव जहां छुपा हुआ होता है, वो हमारा द्वितीय विभक्ति के अनुसार रूप उसका चलता है। तो बालक शब्द बालकः नहीं बना, क्या बन गया? बालकम। बालक को क्या करना चाहिए? पुस्तक को पढ़ना चाहिए, तो पुस्तकम, पुस्तक भी उसकी कर्म हो गई। और यहाँ पे पढ़नी चाहिए तो जो पठ धातु है तो क्या हो जाएगी? एक बालक को पढ़नी चाहिए ना, तो पठेत, बालकम पुस्तकम पठेत, बालक को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब इन्हें कहा मनुष्यों को सूर्य को देखना चाहिए, मनुष्यों को, तो अभी मनुष्यों के लिए हम मनुष्याणाम भी कह सकते हैं, मनुष्याणाम कह सकते हैं, जना नाम कह सकते हैं। और आपकी इच्छा है अगर जन लिखा हो तो आपको जन लिख दीजिए, मनुष्य लिखना है तो आप लिख दीजिए मनुष्याणाम। अब कहेंगे आप ये षष्ठी विभक्ति क्यों आई? यहाँ पे षष्ठी विभक्ति क्यों आई? यहाँ पे मनुष्यों को, सॉरी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति को आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? जनान यानी मनुष्यान। क्यों आया? क्योंकि अगर बालकम बालकौ बालकान, मनुष्य शब्द हमारा कैसा है? मनुष्य शब्द हमारा कैसा है? मनुष्य को यहाँ हम जन भी कहते हैं और मनुष्य की तरह भी देखें तो यहाँ पे अगर राम की तरह अगर रूप चलाएंगे तो द्वितीय में कर्म में हमें क्या हो जाएगा? ये मनुष्यान हो जाएगा और यहाँ पे जनान हो जाएगा। तो आपका देख लीजिए आपको कौन सा लिखना है, तो आप या तो लिख दीजिए मनुष्यान, मनुष्यों को, सूर्य को तो सूर्यम,
सूर्य एक है इसीलिए सूर्यम ही लिखा हमने, सूर्यान नहीं लिखा। मनुष्य बहुत सारे हैं इसीलिए हमने मनुष्यों को मनुष्यान कर दिया। मनुष्यान सूर्यम देखना चाहिए, तो देखने की क्रिया क्या होती है? पश्य। अब और बहुत सारे हैं, मनुष्य में मैं ना तो मैं लिखा है ना तुम लिखा है, तो प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। प्रथम पुरुष वो भी कौन सी आएगी? बहुवचन की। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? पश्येयुः। ठीक है, तो ये हमारे कौन से बन गए? विधिलिंग लकार के सारे रूप हमने सीख लिए। ठीक है, जहां चाहिए का अर्थ होगा वहां पर आप कौन सी लगाएंगे? ये एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत और एयम, एव और एम, ऐसे आप इनके याद कर लीजिएगा। एत, एताम, एयुः, एह, तम, एह, एतम, एत और यहाँ पे आ जाएगा आपका एयम, एव और एम। ऐसे आप 2-3 बार सुनिए। अब एक काम करिए, आप अगर इनको सच में देखिए, आप अगर हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि हम आपको समझा सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपको करना कैसे है, लेकिन जब तक कि आप इनको लिखेंगे नहीं, आप 4-5 धातुएं उठाइए और उनके विधिलिंग लकार के रूप बना लीजिए। 9 तो रूप बनते, ज्यादा तो बनते नहीं है। आप 5 धातुएं उठा लीजिए और 5 धातुओं के बैठे बैठे जल्दी विधिलिंग लकार के रूप बना लीजिए। पहले प्रथमा के बना लीजिए 5 बार, कि दृश के बना लिए, पा के बना लिए, गम के बना लिए, आपने स्था के बना लिए। आपने जैसे ही 5 बना लिए ना, तो एक लाइन आपको याद हो जाएगी कि हमारी एत, एतम, एयु, एत, एताम, एयु, ये जुड़ना है। फिर मध्यम के लिए बना लीजिए, फिर उत्तम के लिए बना लीजिए, ऐसे याद भी हो जाएगी। ऐसे ही हर लकार को याद करने का तरीका यही है कि कोई भी 5-6 धातुएं ले लीजिए, लिख ले लीजिए, चल ले लीजिए, पठ ले लीजिए, गम ले लीजिए, गच्छ ले लीजिए। उनके हर लकार में ऐसा ही करो कि पहले एक धातु ले ली, 5 धातुएं ले ली, उसके सबके प्रथम पुरुष के बना लीजिए 5 बार। फिर उसके बाद करो मध्यम पुरुष के याद कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपको है ना धातुएं इस प्रकार से याद हो जाएंगी। और इसके साथ में अब छोटे छोटे से अब आप यहाँ पे वाक्य बना लीजिए। अब पता है कि हमको देखना चाहिए, तो हम में अब कौन सा? को वाला लगाना, तो असमान आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा? अब आपको द्वितीय के भी यहाँ पे रूप याद हो जाएंगे। जब आप हर जगह द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो हर एक जो आपको अभी तक फर्स्ट लाइन याद हो रही थी प्रथमा विभक्ति की, तो यहाँ पे आपको द्वितीय विभक्ति की लाइन याद होना शुरू हो जाएगी। प्रयोग करने से याद हो जाएगा, आप फिर अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जिस चीज जब हम उन चीज़ों को बार प्रयोग में लाते हैं, अनुवाद को प्रयोग में जब हम लाएंगे, तो अनुवाद कार्य हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब आप कहो कि भाई मैम अगर बता दे और सिर्फ उसी से आ जाए, तो उससे 80% तो आ जाएगा, लेकिन 20% आने के लिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई देखिए जादू की वो तो है नहीं है गुट्टी कि जो पिला दी और वो अंदर पेट में पहुंच गए ऐसा तो होता नहीं है। बता सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपको एक एक बारीकियों की आपको चीज़ बताई जा सकती है, लेकिन उसका भाई प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैम यहाँ पे 4 बार खुद कर लें तो 5वीं बार में आपको खुद से आ जाए। 4 बार खुद करोगे तो 5वीं बार याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे हमने आपको 5 लकार के अनुवाद कार्य सिखा दिए कि किस प्रकार हम कौन सा लकार कहाँ लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो कल हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें कई बच्चों ने हमने आप लोगों को कहा था कि 6th क्लास की ग्रामर में हमने कारक विभक्ति पढ़ाई हुई है, लेकिन कुछ बच्चों से हमने पूछा भी था कि अगर आपको ये चाहिए कि हम उसका फिर से पुनरावृत्ति करके फिर हम आपको शुरू करें, तो बच्चों ने कहा कि मैम आप तो दोबारा से कारक पढ़ा दीजिए। तो कोई बात नहीं, आप उधर सर्च करने में हमें भी पता है कि अभी कई बार बहुत डिफिकल्टी आती है कि कुछ अपन ढूंढते हैं और कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। वैसे प्लेलिस्ट में 6th क्लास की संस्कृत में पूरा बेसिक हमने समझाया हुआ है। संस्कृत व्याकरण 6th क्लास की प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको सब छोटी छोटी सी चीज़ें मिल जाएंगी। क्रियाओं के भी ये याद करना बताया हमने। धातु रूप ट्रिक्स का तो अलग से वीडियो भी हमने रिलीज किया था, जिसमें सिर्फ 5 लकारों के हमने धातुओं को याद करना उसमें सिखाया था आपको। तो उसमें देख के आप ये क्रियाएं रूप याद करना कर लीजिए। ठीक है, और कारक के लिए अब हम कल जब कारक के आपको अनुवाद करवाएंगे तो उसके पहले हम आपको कारकों को समझा देंगे। ठीक है, कि किन कारकों में हमें प्रथमा विभक्ति में कहाँ कहाँ पे प्रथमा लगती है, किन किन परिस्थितियों में द्वितीय विभक्ति लगती है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि जहाँ ने चिन्ह लगे वहाँ प्रथमा लगा दो, जहाँ को शब्द दिखे वहाँ द्वितीय लगा दो, जहाँ से शब्द लगे वहाँ तृतीय लगा दो। लेकिन भाई ऐसे अंदाज से नहीं लगा दो,
अंदाज कहीं पे नहीं चलता है, यहाँ तो भाई सूत्रों से बात चलती है। तो हम सूत्रों के द्वारा आपको समझा के बताएंगे कि इन परिस्थितियों में द्वितीया विभक्ति लगाना, ये वाली परिस्थितियां देखें तभी तृतीया लगाना। ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं और कारक विभक्तियों के अनुवादों को भी सीखेंगे और कारक विभक्तियां भी सीख लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।